बात है 26 सितंबर 1992 की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर। फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। इस फैसले ने भारतीय समाज में धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया और कई हिंसक घटनाएं हुई। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़ी कहानी और किस्सों को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही रोचक घटनाएं और उनकी अधिक से अधिक जानकारी। तो आज हम समझेंगे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। 1528 अयोध्या की पावन धरती पर एक ढांचे का निर्माण हुआ। मीर बाकी मुगल सम्राट बाबर के सेनापति ने इस मस्जिद को बनवाया। इसे इतिहास में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। पर यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, ये एक ऐसा स्थल था जहां सदियों से संघर्ष की ज्वाला सुलग रही थी। लेकिन हिंदू समुदाय का मानना था कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां पहले राम मंदिर था। एक मंदिर जो मुगलों द्वारा तोड़ा गया, और वहीं से शुरू होती है एक संघर्ष की कहानी जो सदियों तक चली। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया। 1853 में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहली बार इस स्थल को लेकर संघर्ष हुआ। दंगे हुए, खून बहा और ब्रिटिश हुकूमत को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर का कहना है कि enough, we will put a fence. Muslim shall pray inside and Hindus outside. The dispute is settled. ब्रिटिश सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए विवादित स्थल पर बाड़ लगवाई, पर यह बाड़ इस आग को कभी बुझा नहीं पाई। 1949 में मूर्तियों का प्रकट होना एक महत्वपूर्ण घटना बना। 22 दिसंबर 1949 एक रात जो इतिहास में दर्ज हो गई। बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हो गईं। हिंदू इसे चमत्कार मानते थे और मुस्लिम समुदाय इसे षड्यंत्र। मामला पूरी तरह राजनीतिक हो चुका था। विवादित स्थल को बंद कर दिया गया और बरसों तक अदालतों में मामले चलते रहे। 1986 में ताले खोलने का आदेश आया। आई ऑर्डर दैट द गेट्स ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि बी ओपनड अलाउइंग हिंदूज टू वर्शिप देयर। तो ये जज का फैसला आया था और 1986 में फैजाबाद के जिला जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल के ताले खोलने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद मुसलमानों में असंतोष फैल गया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 1990 में राम रथ यात्रा निकाली गई। अब राम जन्मभूमि आंदोलन एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा का नेतृत्व किया। इस यात्रा ने पूरे देश में राम मंदिर के समर्थन में एक नई ऊर्जा भर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ये राम की भूमि है और यहाँ राम मंदिर बनेगा। यह यात्रा सांप्रदायिक तनाव का कारण बनी और जगह जगह हिंसक झड़पें होने लगी, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 एक दिन जिसने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और भीड़ चिल्ला रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़का दी, जिससे हजारों लोग मारे गए, सरकारें गिरी और देश में चारों ओर हिंसा का माहौल बन गया। बात करते हैं उस समय की सरकार, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस सरकार की बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय क्या भूमिका रही। पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, का बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद रोल रहा। उनके कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण। उनके योगदान और भूमिका को लेकर
कई मतभेद हैं और उनकी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगे थे। नरसिम्हा राव ने मस्जिद के विध्वंस के समय इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप झेला। आलोचकों का मानना है कि केंद्र सरकार को पहले से स्थिति का अंदाजा था, फिर भी सुरक्षा और रोकथाम के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए। संघीय ढांचे का पालन, जो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, उनका कहना था कि हमने संघीय ढांचे का पालन किया है। राव ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने संविधान के संघीय ढांचे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पर भरोसा किया था, जो उस समय कल्याण सिंह की भाजपा सरकार के अधीन थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को यह आश्वासन दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 6 दिसंबर को उनकी बातों को नकारते हुए मस्जिद गिरा दी गई। बात करते हैं सरकार की प्रतिक्रिया की, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया और पूरे मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह कार्रवाई देर से हुई और विध्वंस के पहले रोकथाम की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव की छवि धर्मनिरपेक्षता के परोकार के रूप में कमजोर पड़ी। बात करते हैं 26 सितंबर 1992 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, जिसके लिए आज हम ये एपिसोड देख रहे हैं। 26 सितंबर 1992 आज ही का दिन है। तो 26 सितंबर 1992 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। इस निर्णय ने भारतीय समाज में धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया और इसके परिणाम स्वरूप कई हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें बाबरी मस्जिद का ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराना भी शामिल है। उसके बाद जज ने अपना ऑर्डर सुनाया और जज ने कहा कि दिस इज अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द स्टे ऑन कंस्ट्रक्शन विल रिमेन अंटिल अ फाइनल डिसीजन इज मेड इन कोर्ट। अदालत का यह फैसला इस बात का संकेत था कि विवाद का समाधान केवल कानूनी तरीके से किया जा सकता है, न कि किसी एक तरफा कार्रवाई से। लिब्राहन आयोग और कानूनी लड़ाई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, जो इस मामले की जांच के लिए बनाया गया था। इस आयोग को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश था, लेकिन यह आयोग अपनी रिपोर्ट 2009 में, यानी लगभग 17 साल बाद जमा कर सका। अंततः 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कई नेताओं और संगठनों को विध्वंस का जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट ने कई नेताओं और संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा नेताओं जैसे आडवाणी, जोशी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जब लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। हालांकि इस फैसले से कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा ये फैसला लिया गया था। द डिस्प्यूटेड लैंड विल बी हैंडेड ओवर टू द राम जन्मभूमि न्यास। A separate 5 acre plot will be given to the Sunni Waqf Board for building a mosque। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक विवाद का अंत किया। यह फैसला सदियों पुराने विवाद का कानूनी समाधान था। राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना गैरकानूनी थी, लेकिन इसके बावजूद विवादित भूमि राम मंदिर के पक्ष में दी गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करे जो राम मंदिर का निर्माण कार्य संभालेगा और एक नई शुरुआत हुई
तो सदियों के संघर्ष और विवाद के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या अब एकता और सौहार्द का प्रतीक बन चुकी है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का यह विवाद भारतीय राजनीति और समाज पर गहरे निशान छोड़ गया और अंततः न्याय की जीत हुई। ये संघर्ष एक धार्मिक स्थल का नहीं था, ये भारत की आत्मा का संघर्ष था, एक आत्मा जो विविधता में एकता का संदेश देती है।